आज है 24 सितंबर 2020। 24 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 सवाल मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकता है। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और डियास के बीच एक समझौता है और वो है रूस। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। प्राग में 8 अप्रैल 2010 को नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के अनुमोदन के उपरांत यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हो गई। रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार की न्यूनतम या नगण्य संभावना देखता है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार नहीं करता है। तो ये एक संधि है जो दोनों के बीच हुई है। तो ये क्या है, अमेरिका और रूस बहुत ज़्यादा हथियार बनाते हैं, तो हथियार से ज़्यादातर हिंसा फैलती है और युद्ध होता है। तो उस हिसाब से ये उनके घोड़ों को जैसे लगाम लगाते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार का लगाम उन्होंने इस संधि के द्वारा लगाया गया है, जिससे दोनों हथियार कम बनाए। हाल ही में समाचारों में देखा गया मेडिकेंस क्या है। ये एक उष्ण कटिबंधी चक्रवात है। भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान जैसे मेडिकेंस के रूप में जाना जाता है की आवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ दुर्लभ अवसरों पर श्रेणी 1 के भूमध्य हरिकेन तूफान की ताकत रखने वाले कुछ तूफान देखे गए हैं। 21 देशों में भूमध्य सागर पर समुद्र तट है। उनमें से कुछ है मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली आदि। निम्नलिखित वेसल 3 अनुपालन बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा सही है, और सही है केवल 2 और 3। यहाँ पे तो 2 क्या है, वेसल 3 मानदंड का उद्देश्य अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों जैसे उनकी ट्रेडिंग बुक गतिविधियों को अधिक पूंजी गहन बनाना है। फिर जारी किए गए वार्ड्स के लिए बैंक की टियर 2 पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त है और प्रत्येक बांड की कीमत 10 लाख रुपए है। तो कथन 1 जो वेसल 3 दिशा निर्देश वर्ष 2010 में जारी किए गए थे, ये दिशा निर्देश 2008 में वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में पेश किए गए थे। इन वार्ड पर 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 6.24% की कूपन दर अदा की जाएगी। हाल ही में समाचारों में देखा गया काकतीय राजवंश को किसके स्वरूप में बदल दिया गया, और वो है पश्चिमी चालुक्य। 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धारानिकोटा ने काकतीय राजवंश के एक शासक गणपति देव द्वारा निर्माण एक मंदिर को स्थानीय देवी बालुसुल्लाम्मा अर्थात देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया है। गणपति देव पहले राजा है जिन्होंने अपने राज्य की सीमा के बाहर और आंध्र के तटीय क्षेत्र में काकती देवी की पूजा की थी। हाल ही में भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के निर्माण के लिए किस राज्य की पहचान की गई है, और वो है तमिलनाडु। भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखर पट्टिनम में होगा। हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत निम्नलिखित में से
किसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित नहीं किया गया है, और वो है बोधगया। 22 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक 2020 पारित किया गया। यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 आईआईआईटी को आईआईआईटी अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 आईआईटी के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यूट्रिनो क्या है? वह एक उप परमाणु कण है। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ है के समान है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और बहुत छोटा द्रव्यमान होता है, जो कि शून्य भी हो सकता है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। विश्व राइनो दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। ग्रेंडे के बारे में। दुनिया में ग्रेंडे की 5 प्रजातियां 2 अफ्रीकी में और 2 एशियाई में पाई जाती है। हाल ही में समाचारों में देखा गया DRDO अभ्यास देश द्वारा विकसित किया गया है, और वो है वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। यह अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। फिर नासा के आगामी मिशन का नाम क्या है, जिसके तहत वह 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है? वो है आर्टेमिस मिशन। अंतरिक्ष यात्री ओरियन नामक एक अपोलो जैसे कैप्सूल में यात्रा करेंगे, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली नामक एक शक्तिशाली रॉकेट पर लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।